चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूर्ति, आगे आएगा। दुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। विद्वज्जन, विप्रजन एवं मेरे बाकी बिहारी की पावन स्थल में उपस्थित सभी ममतामयी माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी पर विराजित सूर्य महाराज, श्री सौनक ऋषिगण एवं गंगा की पावन स्थल में विराजित सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित पुनः उनकी पूजन मार्जन के पश्चात पुनः उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे महामुनि, कल की कथा में आपने पावन चरित्र भगवान की सुनाई, जिसमें द्वारकाधीश आज द्वारकापुरी में उनके साथ मंगल परिणय में भगवान आज बंधते हैं और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ये कथा आप कल हमें बताइए। अब आप हमें भगवान के वंश की कथा बताइए और आगे चल के भगवान ने और कितने विवाह किए, ये समस्त भगवान की पावन कथा आप हमें बताने की दया कीजिए। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र जी महाराज आज रुक्मिणी जी की निवेदन को स्वीकार किए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। बलराम जी का विवाह रेवत नाम की जो पर्वत है उनकी कन्या जिनका नाम था रेवती, उनके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती की ऊंचाई बहुत अत्यधिक थी, 1 योजन वह लंबी थी। आज बलराम जी का विवाह जब उनके साथ तय हुआ तो उन्होंने अपनी बराबर उनकी ऊंचाई को बनाया।
कैसे उन्होंने अपने हल को रेवती के कंधे पर रखा और रखने के बाद आज उन्हें नीचे की तरफ जब खींचने लगे तो खींचने से धीरे धीरे रेवती की ऊंचाई कम हो गई और बलराम जी अपनी योग्य अपनी लायक ऊंचाई में आज रेवती को बनाई। उनके साथ उनका विवाह हुआ। आगे भागवत जी में कथा बताते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन भगवान द्वारकाधीश आज द्वारकापुरी में निवास करने लगे और वहां निवास करते हुए आज उनके द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक था कामास्तु वासुदेवांशो। आज रुक्मिणी जी के पावन गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुखदेव महाराज बताए कि राजन ये कामदेव के रूप में आज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के तेज के द्वारा आज उन्होंने जन्म धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज कामदेव तो देवलोक में रहते हैं, फिर वे कृष्ण जी के द्वारा रुक्मिणी की गर्भ से इस धरा पर कैसे जन्म लिए। उस समय सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन एक समय की बात है और जिस समय सती जी ने अपने तन का त्याग किया उस समय उनकी विरह वेदना में शिव जी बड़े दिनों तक उनकी लोथ पकड़ करके घूमते रहे। चक्र सुदर्शन के द्वारा उनका लोथ काटा गया। तब उनकी जो मोह थी सती के उस लोथ के ऊपर वह टूटी। दक्ष जी के यज्ञ स्थल में गए, उनको जीवन दान दिया और फिर आकर के महादेव जी समाधि में बैठ गए। समाधि में जब बैठ गए तो प्रकृति का जो नियम है वह अवरुद्ध होने लगा। क्यों? इस धरा पर सृष्टि का जब निर्माण हुआ उस सृष्टि के निर्माण के पश्चात तीनों जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, इन तीनों देवताओं को इस पृथ्वी का भार सौंपा गया, कार्य सौंपी गई, जिसमें ब्रह्मा जी का काम दिया गया उन्हें कि आप सृष्टि की संरचना करेंगे। भगवान नारायण ने इस संसार का पालन का भार संभाला और शिव जी को इस संसार के काल रूप मान करके उन्हें काल का भार सौंपा गया। महादेव जी के समाधि में आने के कारण अब मृत्यु होना बंद हो गया। समस्त देवतागण बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भगवान नारायण के पास जाकर के निवेदन किया। भगवान कहे कि किसी न किसी तरीका से महादेव जी की समाधि तो दूर करनी होगी, तो इसलिए कामदेव को वहां भेजा जाए और वही उनकी समाधि को दूर करेंगे। कामदेव को देवताओं ने आकर के कहा। कामदेव जाना नहीं चाहते थे क्योंकि सभी जानते हैं कि महादेव जी की कोप कैसी है। एक तो महादेव जी भोले भंडारी हैं, बहुत जल्द भी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्द रुष्ट भी हो जाते हैं, और जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। कामदेव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जबरदस्ती उनके कोप को प्राप्त करने के लिए क्यों जाऊं। आप सभी देवता हैं, आप में से कोई भी आप जाइए। सब ने कहा कि नहीं, इस कार्य को तुम्हें ही करना है। आज देवताओं के कहने पर कामदेव जी जाते हैं और जाकर के आज अपनी काम की बाण चलाते हुए आज महादेव जी की समाधि को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन महादेव जी की समाधि भंग तो होती है लेकिन काम के वशीभूत होकर के नहीं, क्रोध के कारण। और आज जैसे ही महादेव जी अपने नेत्र खोलते हैं, आज उनके तीसरे नेत्र से
कामदेव वही जल करके भस्म हो जाते हैं। उनकी पत्नी जो रहती है, रति आकर के बड़ा विनय करती है, कहती है कि प्रभु इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है, वो तो देवताओं के कहने पर यहाँ आए थे, मेरे पति को आप वापस कीजिए। महादेव जी कहे कि रति तुम्हारा पति तो जल चुका है और इस समय वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा और द्वापर युग में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। उस समय इस धरा पर श्री नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, उन्हीं का पुत्र होकर के तुम्हारा पति जन्म लेगा। और इसलिए जाओ तुम भी इस मृत्यु लोक में द्वापर युग में जन्म लेना, वही तुम्हारा मुलाकात उनसे होगा, वही तुम्हें वही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जब महादेव जी कहे तब रति समय आने पर द्वापर युग में जन्म ली और उस समय इस धरा पर एक बहुत बड़ा दैत्य था, बलशाली आसुरी विद्या का ज्ञाता, जिसका नाम था सम्रासुर। वह इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा था। उसी के यहाँ पाकशाला में यह मायावती नाम से काम करते थे, भोजन बनाते थे। द्वारिकापुरी में आज द्वारकाधीश के यहाँ पुत्र जन्म लिए और बड़े उत्साह के साथ आज उनका जन्म उत्सव मनाया गया, क्योंकि द्वारकाधीश की संतान हुई है। सभी को प्रसन्नता थी, सब बड़े आनंद पूर्वक आज उनका जन्म उत्सव मनाए, उनका नामकरण किया गया। तो देखा गया कि समस्त घोड़ों में अपने पिता की समान ही उनको पाया गया और तब जाकर के पंडितों ने, ज्योतिषों ने उनका नाम प्रद्युम्न रखा। समय व्यतीत हुआ और प्रद्युम्न 18 दिन के जब हुए, सम्रासुर ने सोचा कि ये कृष्ण का तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं उसके वंश को समाप्त कर दूंगा। सम्रासुर कृष्ण जी से वैरता रखता था और सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, अच्छे व्यक्ति का सभी दुश्मन बनते जाते हैं, बुरे व्यक्ति का ज्यादा दुश्मन कोई नहीं रहता है, अच्छे व्यक्ति के दुश्मन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि सब उनसे द्वेष रखते हैं। आज उसी प्रकार से कृष्ण जी अच्छा काम कर रहे थे, समस्त अताताइयों का संहार कर रहे थे, इसलिए उनके जितने भी अताताई थी ये सभी उनके दुश्मन बन गए थे। लेकिन अच्छे काम करने वालों को कभी अपने दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए। जो आपसे द्वेष रखते हैं, आपसे जलते हैं, वे आपके लिए बहुत कुछ आपको गिराने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। उसी प्रकार से समस्त जलने वाले से कृष्ण जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज सम्रासुर ने इस प्रकार से अपने मन में सोचा और मन में सोचने के बाद वह द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। भगवान के मर्जी के अनुसार ये समस्त लीलाएं इस धरा पर होती है। सुखदेव महाराज की राजन वो जो मायावती थी, उस समय वहां पर पूर्व बातें उन्हें बताती हैं। प्रद्युम्न जी से कहती है कि स्वामी आप कामदेव हैं और इस कारण से आप इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। तब उनको पूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, प्रद्युम्न जी को जान जाते हैं कि मेरी पत्नी है, तब उन्हें वे स्वीकार करते हैं। उस समय जो मायावती 60 वर्ष की हो गई थी, आज उसने अपने स्वरूप को अपने पति के समान ही निर्मित किया और आज द्वारकाधीश ने पुत्र के साथ पुत्र वधू को भी द्वारकापुरी लाई। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू को द्वारकापुरी भेजा और उसके बाद स्वयं भगवान वहां से आए। जब प्रद्युम्न पहले आए
और एक कन्या को लेकर के आए तो द्वारकापुरी के समस्त वासी ये सोचने लगे कि द्वारकाधीश पुनः एक रानी को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न कृष्ण जी के समान ही थे। जब रथ से प्रद्युम्न उतरे, दौड़ करके रुक्मणी जी आई, प्रद्युम्न जी को देखी, तब उनकी ममता छलक गई, क्योंकि हर माता चाहे उसका पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उनका हृदय बता देती है कि यही मेरा पुत्र है। आज 18 दिन के प्रद्युम्न थे जब वे रुक्मिणी जी से बिछड़ गए, और आज 16 वर्ष में उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन 16 वर्षों में भी आज रुक्मिणी जी जान जाती हैं कि यही मेरा पुत्र प्रद्युम्न है। ये भाव है माँ की, ये माँ की ममता है, जो बंद आंखों से भी अपनी संतान को पहचान लेती है। ऐसा अगाध प्रेम, ऐसा अगाध स्नेह केवल माँ ही कर सकती है इस पृथ्वी में, और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। बड़े आनंद पूर्वक आज प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी में प्रवेश किए। पुत्र वधू के साथ उनका यथोचित स्वागत किया गया, और द्वारकापुरी में आज भगवान पुनः निवास करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आई द्वारकापुरी में आज द्वारकाधीश आनंद पूर्वक समस्त जो उनके अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, उन सबको सुख प्रदान करते हुए आज वहां निवास करने लगे। अब आगे की कथा सुखदेव महाराज बताते हुए कहते हैं कि राजन, उस समय उस द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का ग्वाला रहता था। ये सत्राजित जो ग्वाला था, पहले उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह निर्धन था। उसकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्यभामा है। उस समय इस पूरे पृथ्वी पर द्वारकाधीश की गुणगाथा यह पृथ्वी गा रही थी। सत्राजित ने सोचा कि मैं अपनी कन्या द्वारकाधीश को दे दूं, ताकि बड़े घर में मेरी पुत्री जाएगी तो मेरा भी मान बढ़ने लग जाएगा। इस विचार से उन्होंने पहले तो उसी के जाति का एक सतधनवा नाम का ग्वाला था। गरीबी के कारण पहले उसने उसे अपनी कन्या देने का वचन दे दिया था, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी के गुणगान वह सुनने लगा, साथ ही साथ देखा कि सतधनवा के बाद भी कुछ नहीं है, और यदि इसके साथ मैं मेरी कन्या का विवाह कर देता हूं तो मैं वहीं का वहीं रहूंगा। इसलिए उसने सोचा कि बड़े घर में मेरी कन्या को दूं ताकि मेरा भी मान बढ़ जाए। ऐसा सोचते हैं ना हम सब भी, यही सोचते हैं ना कि बड़े घर में अपनी कन्या को देंगे तो हमारा भी मान बढ़ेगा और मेरी कन्या सुखी रहेगी। यही सोच करके आज सब यही भावना मन में रखते हैं और यही विचार से अपनी कन्या का विवाह भी करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संबंध यदि बनाए जाए, इस विचार से आज सत्राजित ने कृष्ण जी को सत्यभामा को देने का निर्णय कर लिया। लेकिन सुखदेव महाराज कहे कि राजन, समय बदलते देर नहीं लगता है। आज जो निर्धन है वह पता नहीं कितने काल बाद वह धनवान हो जाए। एक समय में सत्राजी के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या थी कि वह सूर्यदेव का परम भक्त था। नित्य प्रतिदिन वह उनकी पूजा किया करता था, और आज उसके भाव से, आज उसके भक्ति से सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए।
प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव कहे कि सत्राजित, तुम्हारे इस भाव से, तुम्हारे इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सत्राजित ने कहा कि हे देव, मैं बड़ी दरिद्र हूँ और आप मेरी दरिद्रता मिटा दीजिए, मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। उस समय सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के एक अमूल्य मणि आज सत्राजित को प्रदान किए। कहे कि सत्राजित, ये मणि लो और यह मणि नित्य प्रतिदिन इसका पूजन करना और पूजा के पश्चात यह मणि नित्य प्रतिदिन तुम्हें 40 मन सोना प्रदान करेगी। इस प्रकार से मणि देकर के आज सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। सत्राजित बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के आज उस मणि की भाव के साथ वह पूजा करने लगा और जिसके प्रभाव से आज वह प्रतिदिन 40 मन सोना वह मणि प्रदान करने लगा। देखते 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 सत्राजित आज दिन से धनाढ्य हो गया, इतना धन उसके पास हो गया। साथ ही साथ उस मणि में इतनी प्रकाश थी कि जहां पर वह रहता था वहां ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य नारायण आ रहे हैं, इतनी चमक उस मणि में थी। अब धीरे धीरे उसकी चर्चा नगर में होने लगी। वहां अक्रूर जी को पता चला, अक्रूर जी जाकर के राजभवन में बताए। और एक दिन हुआ क्या कि द्वारिकाधीश मन में विचार किए। उस समय कौरव और पांडवों का विद्रोह चल रहा था। लाक्षागृह में पांडवों की हत्या का योजना बना करके उन्हें रखा गया। चारों तरफ ये हल्ला हो गई कि लाक्षागृह में 5 पांडव जल करके भस्म हो गए, लेकिन कृष्ण जी जानते थे कि वे सुरक्षित हैं। आज जंगल में उन्हीं से मिलने कृष्ण जी गए हुए थे। कृष्ण जी जब द्वारिकापुरी में नहीं थे उसी समय अक्रूर इत्यादि जो ग्वाले थे उन्होंने जाकर के सद्धनवा के बुद्धि को भ्रमित कर दिया। और इतना जान लीजिए कि यदि आपके बुद्धि पर किसी दूसरे का बुद्धि काम करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी अवनति निश्चित है, आप बर्बाद हो जाएंगे। अपने बुद्धि पर कभी दूसरे की बुद्धि चलने ना दें। इतना समझ लीजिए कि आपके घर का फैसला यदि कोई दूसरे घर का व्यक्ति करता है तो समझ लीजिए कि आपका घर बर्बाद हो चुका है। अपने घर की समस्या का निदान करने के लिए, हल करने के लिए किसी बाहर वाले को आप कभी न बुलाइए। जो भी है आप अपने ही घर में उस समस्या का समाधान कर लें। यदि कोई बाहर का व्यक्ति उस समस्या का समाधान करने आया तो फिर वह समाधान नहीं करेगा, आपकी घर को ही साफ कर देगा। आज सद्धनवा को जाकर के अरुण जी ने कहा कि सद्धनवा तो सत्राजित से ज्यादा शक्तिशाली है, बलवान है और उसके पास ऐसा अमूल्य मणि है और इसी मणि के कारण, धन के कारण आज उसने तुम्हें अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। नहीं तो पहले जब गरीब था तो वह अपनी कन्या को तुम्हें देना चाहता था, लेकिन आज उसने मना कर दिया। तो तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम सत्राजित को मार करके वह मणि छीन क्यों नहीं लेता है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से आज अक्रूर ने उसे भ्रमित कर दिया और भ्रमित होने के कारण वह इस योजना को करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन हुआ क्या कि सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वह प्रसेन
वही मणि को अपने गले में धारण किया और धारण करके गांव में भ्रमण करने लगा। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, उससे पहले एक दिन क्या हुआ कि उग्रसेन जी की सभा में यह शतधनवा आया। और कैसे आया? उसी मणि को अपने गले में धारण करे। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, जब हमारे पास कोई अच्छी वस्तु होती है और जो किसी के पास नहीं होती, उस प्रकार से वस्तु यदि हमारे पास आ जाती है तो उसका हम क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। उसको हम लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास ये है। आज उसी प्रकार से सत्राजीत उस मणि को पहन करके राजसभा में चला गया। उसके जाने से वहां ऐसा प्रतीत होने लगा कि सूर्य नारायण स्वयं आ रहे हैं। जब वो भीतर गया तो पता चला कि सत्राजीत है। वहां देखिए उसके गले में वह मणि था। तो वहां द्वारकाधीश इत्यादि सबने कहा कि सत्राजीत, ये तो बड़ा अमूल्य मणि है। सबको पता चल गया था कि ये रोज 40 मन सोना प्रदान करता है। तो कृष्ण जी कहे कि यह अमूल्य वस्तु तो राजकोष में होना चाहिए, इससे तुम अकेले फायदा पा रहे हो। यदि यह राजकोष में होगा तो इसका फायदा पूरे राज्य को होगा, और इसलिए यह मणि तुम सुरक्षित राजा के पास रख दो, जिसका फायदा सबको प्राप्त होगा। सत्राजीत ने कहा कि नहीं, यह मणि मैंने अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से प्राप्त किया और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। इतना कह करके सत्राजीत वहां से चला गया। संयोगवश प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके ग्राम में भ्रमण किया, और ग्राम में भ्रमण करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो वह वनांतर में चला गया, वन के भीतर चला गया। और वन के भीतर जाने पर एक व्याघ्र ने उस प्रसेन को मार डाला। मार करके मणि ले गया। आगे जब गया तो उसकी मुलाकात एक वृक्ष से हुई और वृक्ष ने व्याघ्र को मार डाला और मणि ले गए। इधर जब मणि नहीं था, सत्राजीत को पता चला कि मणि नहीं है। जब मणि को नहीं देखा, तुरंत उसने कह दिया कि द्वारकाधीश ही ने इस मणि को चुराया है, क्योंकि उसी का नजर मेरे मणि पर था। उसने मुझे बोला भी था कि इसे राजकोष में जमा कर दो, लेकिन जब मैंने मना किया तो आज उन्होंने यह मणि चोरी कर ली। अब धीरे धीरे ये बात चारों तरफ नगर में फैलने लगी। अच्छा ये बताइए, उसका क्रोध बढ़ जाता है। तुरंत बड़ी कड़ी आवाज में कहता है कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया है? क्या तुझे पता नहीं कि यह मेरा स्थान है और यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता है। पास में जाता है, तब द्वारकाधीश कहते हैं ये मणि चाहिए, तो यह मणि तुझे सामान्य रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे युद्ध करके व्याघ्र को मारा है और उससे मैंने इसे प्राप्त किया है। तुम्हें जब यह मणि चाहिए तो तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे युद्ध में परास्त करके यह मणि तुम ले जा सकते हो। द्वारकाधीश कहे कृक्ष, इस मणि के लिए मैं तुमसे क्या, स्वयं काल से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक मैं इस मणि को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मेरे सर से कलंक नहीं धुलेगी, और जब तक कलंक नहीं धुलेगा तब तक मेरा जीना मरना एक समान है। वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाती है और बड़ी भयंकर युद्ध चलती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, क्योंकि एक तो परमात्मा है और दूसरा भक्त है जो अजय है, जिसकी मृत्यु नहीं होनी है। तो बताइए अब इसमें हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी?
न तो कोई हारेगा और न तो कोई जीतेगा। बड़ी लंबी समय तक यह युद्ध चली, लेकिन किसी की हार नहीं हुई। अंत में द्वारकाधीश मन में विचार किए कि ज्यादा समय तक अब ये खेल खेलना उचित नहीं है। तब उन्होंने आज उस वृक्ष को इस प्रकार से प्रहार किया उसके ऊपर कि आज वह वृक्ष बड़ी दूर जाकर के गिरा। उसको ऐसा लगा कि उसका पूरा अंग टूटने लगा, हताहत हो गया आज वृक्ष, जो कभी किसी के प्रहार से हताहत नहीं हुआ था। तब वही वह खड़े होकर के द्वारकाधीश के सुंदर स्वरूप को देखा। देखने पर उसे ज्ञात हुआ, परमात्मा उसे बताए कि मैं परब्रह्म परमात्मा का अवतार हूं। साथ ही साथ जामवंत को वह पूर्व बातें याद आई जब भगवान त्रेता युग में जन्म लिए थे, राम जी के रूप में। जब वे इस लोक को छोड़ करके गए, उस समय जामवंत ने कहा कि प्रभु अब हम यहाँ क्या करेंगे। उस समय राम जी ने कहा कि जामवंत जी आप तो अजय हैं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको यही रहना होगा। उस समय जामवंत जी बड़े दुखी हुए। जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु फिर आपका दर्शन कब होगा। तो राम जी कहे कि बहुत जल्द ही होगा। द्वापर युग में मेरा पुनः जन्म होगा, मैं फिर अवतार लूंगा, उस जन्म में आपसे मुलाकात होगी। जामवंत ने कहा कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे, मैं तो केवल आपके इसी रूप का अवलोकन किया है, इसी रूप को मैं जानता हूँ, उस समय आपको मैं कैसे पहचानूंगा। उस समय भगवान कहे थे कि जामवंत जी द्वापर युग में आप जब किसी के मारने से हताहत होए तो समझ लेना कि वही मेरा अवतार है। ये बात आज जामवंत जी को याद आई और तब जाकर के परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों में गिर करके उन्होंने क्षमा मांगी। कहे कि प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो परमात्मा हैं, आप तो अपने भक्त को पहचानते। मैंने बड़ी दुष्टता की है जो आपके ऊपर प्रहार किया है, मेरी अपराध को आप क्षमा कीजिए। उस समय भगवान कहे कि जामवंत जी इस पर आपका कोई दोष नहीं है, यदि आपकी जगह कोई भी रहता तो यही करता। आपने जो भी किया है ठीक ही किया है, क्योंकि वह मणि आपने अपनी शक्ति से अर्जित की है और इसलिए आपने उससे या उसके कारण मुझसे युद्ध किया, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अपने अधिकार के लिए, अपनी रक्षा के लिए यदि कोई इस धरा पर लड़ता नहीं है, युद्ध नहीं करता है, तो वह बड़ा ही क्या है, मूर्ख है। उसका जीना मरना एक समान है। अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए। उस समय कोई धर्म और कोई अधर्म नहीं है। क्यों कि जब प्राण रहेगी तभी आप धर्म का पालन करेंगे, जब प्राण ही नहीं रही तो धर्म का पालन कहां से करेंगे। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करना सर्वोपरि है। चाहे कोई भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। ये परमात्मा से प्रदत्त है, हमारा नहीं है। हमारे जीवन में यह धरोहर रूप है जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है और जिसको हम समझते नहीं, अनायास इसे हम नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बार यदि हम इसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे तो 7 बार हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट होगा। क्योंकि परमात्मा अन्य जीवों को अनेक बार प्रयास करने के लिए समय नहीं दिए, लेकिन मनुष्य को 7 बार परमात्मा ने समय दिया है कि मनुष्य योनि को प्राप्त करके वह इस 84 लाख योनि से बच सके और अपने जीवन की मुक्ति के लिए प्रयास कर सके। 7 बार मनुष्य का तन प्राप्त होता है कि नहीं होता।
राजा ने एक दिन विचार किया, कहे कि संसार में सबको संतोष किया जा सकता है जैसे तैसे करके, लेकिन कहा जाता है कि जो बकरा होता है उसे संतुष्ट किया नहीं जा सकता। आप कितना भी उसे खिलाओ पिलाओ, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने पुनः खाने की वस्तु रखेंगे वह फिर उसे खाने लगता है। तो उसने सोचा कि इससे जो संतुष्ट कर देगा वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा सेवक धर्मात्मा पुरुष होगा। तो उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा कोई है जो बकरी को संतुष्ट कर दे, जो बकरा को संतुष्ट कर देगा, वह पूरे संसार को संतुष्ट कर सकता है। तो इसकी अब परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया कि एक बकरा मंगाया और बकरे को मंगा करके उसने 15 दिवस तक उसकी व्यवस्था की। हर समय उसके पास भोजन पड़ा ही रहता था, लेकिन जैसे ही कोई कुछ लेके जाता था तुरंत उस पर वह मुंह लगा देता था। 15 दिवस तक भरपूर उसको खिलाए पिलाए, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई। तब राजा ने कहा, ऐलान करवाया कि यदि इस बकरी को कोई संतुष्ट कर देगा, इतना इसको वह भोजन कराएगा, इतना उसे घास खिलाएगा कि वह संतुष्ट हो जाए, फिर घास आने पर वह उसे ना खाए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कर सकता है तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये डंका पिटवा दिया। बहुत से लोग आए, लेकर के जाते थे, सुबह घास चराते थे दिन भर, शाम को लेकर के आते थे। राजा उस बकरे के सामने पुनः थोड़ा सा घास डालता था, तुरंत वह बकरा उसको खा लेता था। ऐसे करते 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 बहुत से लोग आए, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। तब वहां से एक संत गुजर रहे थे और संत ने वहां पर इस बात को सुना तो राजा के पास गए और जाकर के कहे कि राजन, इस बकरे को मैं संतुष्ट कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे जैसे जैसे तो बहुत से लोग आए हैं, सब प्रयत्न करके भी देख लिए लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पाए, तुम भी प्रयास करके देख लो। अब वो संत उस बकरी को लेकर के गए, वन में गए और वन में ले जा करके इसको चरने के लिए छोड़ दी और स्वयं एक लकड़ी लेकर के उस बकरी के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वो बकरा घास चरने के लिए मुंह लगाता था, तुरंत संत उसको एक डंडा उसके मुंह को मारता था। फिर वहां से वो दूर चला जाता था। फिर जैसे ही मुंह लगाता था फिर मारते थे, फिर लगाता था फिर मारते थे। ऐसा हो गया कि दिन भर व्यतीत हो गया, उस बकरे ने कोई घास नहीं चरी। अब उसके मन में ये भय हो गया कि यदि मैं घास को मुंह भी लगाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम हो गया। शाम को बकरी को लेकर के संत आए राजा के पास, कहे कि राजन, मैंने इसे इतना खिलाया है, इतना खिलाया है कि अब ये इसके सामने आप कुछ भी लाओ ये बिल्कुल नहीं खाएगा, ये पूर्ण संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि देखते हैं। अब घास मंगाए, बड़ी अच्छी हरी घास थी, लाए, बकरे की आगे डाले। पहले डालते थे तुरंत उस पर मुंह मारता था, लेकिन उस दिन जैसे ही हरी घास डाले, खाना तो बहुत दूर की बात है, उस घास की तरफ उसने देखा भी नहीं। क्यों? कि उसके मन में वह बात बैठ गई है कि यदि मैं घास को मुंह लगाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से क्या है कि ये जो बकरा है
वह क्या है? हमारा मन है। और जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो हमारी वह छड़ी है जो बार बार ये बताती है कि ये गलत है, ये गलत है, ये इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे हम कर डालते हैं। तो विवेक से आज संत ने जिस प्रकार से उस बकरे को संतुष्ट कर दिया, उसके मन में भय पैदा कर दिया कि यदि मैं घास चरूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, उसी प्रकार से हम यदि अपने मन को बकरे के समान जैसे उसके हृदय में बैठ गया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी बैठ जाए कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, आगे यदि इसको मैं करूंगा तो इससे मुझे दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, ये बात हमें अपने मन में बिठानी होगी, तभी मन को रोका जा सकता है। कहते ना भाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो इसमें सहायक कौन होता है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को हम क्या किसमें लगाते हैं? अच्छा सा वस्तु कहाँ मिल रहा है, अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, अच्छा देखने को कहाँ मिलेगा, ज्ञान का हम प्रयोग इसमें करते हैं। जबकि परमात्मा ने ज्ञान को हमें अपने जीवन की मुक्ति कैसे हो इसका विचार करने के लिए भगवान ने ज्ञान हमको प्रदान किया है। लेकिन हम उस ज्ञान का उपयोग केवल जीवन में खाने, कमाने, पहनने, ओढ़ने, घूमने, लेने देने, बस इसी में लगाते हैं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आज बड़ी पश्चाताप दीक्ष जी को हुआ और तब जाकर के वे भगवान को प्रणाम किए, वह मणि लेकर के आए, द्वारकाधीश को प्रदान किए, पुनः क्षमा मांगे। द्वारकाधीश ने कहा कि जामन जी, आप बार बार अपने आप को दोषी न मानिए, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूं, मैंने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी जामन जी का मन नहीं माना, तुरंत जा अपनी कन्या का हाथ पकड़ करके लाई और लाने के बाद कहे कि प्रभु, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मैं तब मानूंगा जब आप मेरी इस कन्या को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करोगे। द्वारकाधीश कहे कि ठीक है, मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। आज अपनी कन्या का हाथ जामन जी ने द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, जैसे ही भगवान के हाथों में जामवती जी का हाथ आया, जामवती एक ऋक्ष की कन्या थी। अब ऋक्ष की कन्या होने के कारण उसी प्रकार से वह भी रूप में थी, लेकिन जैसे ही द्वारकाधीश के हाथ में उनकी हाथ आई, आज उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। बड़ी सुंदर जामवती वहां युवती के रूप में बन गई और आज द्वारकाधीश ने लेकर के द्वारकापुरी में आए, ला करके उस मणि को उग्रसेन जी को दिए। सत्राजीत के मणि का जो चोरी का आरोप, कलंक द्वारकाधीश पर लगा था, आज उन्होंने अपने सर से उस कलंक को मिटाया। तब जाकर के आज सत्राजीत की कन्या सत्यभामा का भी अंगीकार द्वारकाधीश ने किया, उन्हें भी स्वीकार किया। इस तरह से द्वारकाधीश के 3 रानियां पटरानियां हो गई और आगे चल करके उन्होंने और विवाह इस धरा पर किया, जिसमें उनके और जो पटरानियां हैं उनके नाम हैं नग्नजित्ती, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्या। ये 5 और जो कन्याएं हैं उनके साथ भगवान ने विवाह किया। इस तरह से द्वारकाधीश के 8 पटरानियां हो गए। आगे भगवान लीला प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे इस धरा पर जो बहुत से कन्याएं कष्ट में हैं, दुख में हैं, और इस धरा पर बड़ा ही अतताई जो राजा है
उसका मुझे उद्धार करना है, क्योंकि उसने अपने अत्याचार से पृथ्वी लोक को ही नहीं स्वर्ग लोक को भी दुखित कर दिया था। कौन था? उसका नाम था भौमासुर, अर्थात पृथ्वी पुत्र। वह भौमासुर अजय होने के कारण, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था। कब तक? जब तक उसकी मां नहीं कहती कि तुम मर जा, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। अर्थात अमरता के समान वह वरदान प्राप्त किया था। अब बताइए, कोई ऐसी मां है जो इस संसार में अपने पुत्र को मर जा कहेगा? वो भी दिल से नहीं कहेगा। कोई मान लो उसका मन क्रोधित है उसके प्रति, या कुछ भी ऐसा कुछ कारण हो जाता है जिसमें अनायास ऐसा कह देते होंगे, लेकिन कोई भी मां अपने पुत्र को तो मर जा ऐसा नहीं कहती। और इसी कारण से आज उसका अत्याचार और बढ़ने लगा। जब हमें पता चल जाए कि हम किसी के मारे नहीं मरेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा जब हमें पता चल जाए तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी? अभी तो हम सब जानते हैं कि हम किसी को भी हमें मार सकता है, कोई भी हमें परास्त कर सकता है, ये जानते हैं, फिर भी इतना अहंकार हमारे हृदय में है कि हम किसी को कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तक कि परमात्मा का भी हम अपमान और उनकी बातों का अवहेलना करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो यदि हमें पता चल जाए कि हमें कोई नहीं मार सकता, तो उस समय हमारी अहंकार कितनी होगी। आज उसी प्रकार से भौमासुर का अहंकार और अत्याचार बढ़ गया। उसने इंद्र के छत्र और कुंडल को भी उसे परास्त करके ले आया। साथ ही साथ इस धरा पर इतने राजाओं पर उसने अधिकार कर लिया, उन सब को जीत करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला दिया, और उनकी जो कन्याएं थी उनका अपहरण करके उन्हें अपनी कैद में रख लिया। ऐसा वह अताताई राजा था। आज उसी का उद्धार करने की इच्छा लेकर के द्वारकाधीश लीला प्रारंभ किए। एक दिन सुखदेव महाराज कहे कि राजन, द्वारकापुरी में अपनी पटरानियों के साथ द्वारकाधीश निवास करने लगे। रुक्मिणी के कक्ष में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन उनके नगर में हुआ। बीच बीच में नारद जी आया करते थे द्वारकाधीश से मिलने। रुक्मिणी जी के कक्ष में गए, नारद जी को देख करके बड़ा सम्मान द्वारकाधीश किए, उन्हें बिठाए, पूछे हालचाल, और उसके बाद नारद जी भगवान को पुनः प्रणाम किए। उपहार स्वरूप एक पुष्प लेकर के आए थे, उसे आज भगवान को दे दिए, और द्वारकाधीश वह पुष्प रुक्मिणी को दे देते हैं। इतना वहां नारद जी देखने के बाद वहां से भगवान को प्रणाम करके कक्ष से बाहर निकले और सीधे सत्यभामा के कक्ष में गए। वहां सत्यभामा देखे, उनका सम्मान किए, बिठाए। नारद जी ने कहा कि देवी, मुझे ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश, क्या आप सबसे स्नेह करते हैं, सबसे बराबर प्रेम करते हैं? सत्यभामा जी ने कहा कि हाँ, वे किसी के लिए पक्षपात नहीं करते, सबसे समान प्रेम करते हैं। लेकिन ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? उस समय नारद जी कहे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे लगा कि द्वारकाधीश सबसे ज्यादा स्नेह रुक्मिणी जी से करते हैं। तब सत्यभामा जी कहने लगी कि ये आपको कैसे पता चला? नारद जी कहे कि करे क्यों ना भाई, रुक्मिणी राजकुमारी है तो और सुंदर भी है, तो उसका हक बनता है, और पहले आई है तो द्वारकाधीश उसे सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे ही। सत्यभामा कहती है कि ये आप उल्टा सीधा कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये बताइए।
तो नारद जी कहे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज इसका परीक्षण किया। मैं आया था एक बड़ा सुंदर स्वर्ग से पुष्प लेकर के, और वह पुष्प मैं आपके लिए लाया था, लेकिन मैं जब भगवान का दर्शन करने वहां गया तो वहां रुक्मिणी जी भी बैठी थी और रुक्मिणी जी के कक्ष में द्वारकाधीश बैठे थे। तो उस वह पुष्प मैंने द्वारकाधीश को दिया। मैंने ये सोच करके दिया कि वे पुष्प ला करके आपको देंगे, लेकिन वे मेरे आंखों के सामने रुक्मिणी जी को दे दिए। तब मुझे पता चला कि आप सबसे ज्यादा रुक्मिणी जी को द्वारकाधीश प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप जाकर के रुक्मिणी जी के कक्ष में देख लीजिए, उनके बालों में वह पुष्प लगा हुआ है। ये बात बता करके नारद जी वहां से चले गए। अब इतना जब सत्यभामा जी सुनी, उनकी क्रोध नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। माना कि मैं अधम बहुत हूँ, माना कि मैं अधम बहुत हूँ, माना कि मैं अधम बहुत हूँ, माना कि मैं अधम बहुत हूँ। तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भक्तों की डोली लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आपने अभी बताया कि वाणासुर की कन्या उषा है और कृष्ण जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध। ये तो दोनों अलग अलग जगह से हैं, लेकिन एक कक्ष में कैसे रहते थे? इसकी कथा क्या है ये आप मुझे बताने की दया कीजिए। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इसकी कथा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक समय की बात है, वही वाणासुर की कन्या उषा एक दिन रात्रि में शयन कर रही थी। शयन करते उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार को देखने के बाद उन पर आसक्ति उसकी बढ़ गई, और एक दूसरे की आसक्ति बढ़ने के कारण वे दोनों एक कक्ष में रहने लगे और अपना तन मन वह उषा उस राजकुमार को दे चुकी। ये उन्होंने स्वप्न देखा, लेकिन आंख जब खुली तो देखा कि वो कक्ष में ना तो कोई राजकुमार था और ना उनके साथ उषा उस कक्ष में थी। उनका मन बड़ा व्यग्र हो गया, व्याकुलता छा गई, और व्याकुलता के कारण उनका मन उदास हो गया। तब उसी समय उसकी जो सखी थी चित्रलेखा, जिसका नाम था, आज वह उषा के पास आई। उनकी स्थिति देख करके पूछी, कही कि उषा क्या बात है? उषा कहती है कि सखी क्या बताऊं, मेरे मन उदास होने का कारण वह राजकुमार है जिसको मैंने स्वप्न में देखा है, और मैंने अपना तन मन उसे समर्पित कर दिया है। वह जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चित्रलेखा कहती है कि उषा, तुमने तो ये सपने में देखा है, और सपने का बात कभी सत्य नहीं होता है, इसलिए सपना समझ करके भूल जाओ।
उषा कहती है कि चित्रलेखा मैं उसे इस जीवन में तो नहीं भूल सकती। उसकी स्थिति देख करके चित्रलेखा ने कहा तो अब क्या करोगी? उषा कहती है तू तो मेरी अच्छी सखी है, तू ही कुछ व्यवस्था कर जिससे मैं उससे मिल सकूं। चित्रलेखा पूछती है वो कहाँ की है ये जानती है? नहीं जानती हूँ। किसका पुत्र है ये जानती है? नहीं जानती हूँ।